विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासुवः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वेदों का दिव्य संदेश। आज की सत्संग चरित्र निर्माण के ऊपर है। अपने जीवन का चरित्र कैसा होना चाहिए, अपना स्वभाव कैसा होना चाहिए, अपने वाणी विचार कैसे होने चाहिए, उसके विषय में वेदों का जो संदेश है वो मनुष्य मात्र के लिए कल्याणकारी है। अब ऋग्वेद में लिखा है, शिक्षा उनकी ग्रहण करें जो विद्वान हो और श्रेष्ठ कर्म करते हो। शिक्षा कैरी ग्रहण करनी, क्यों पे अभी तक शिक्षार्थी हैं हम, अभी तक हम विद्यार्थी हैं। जब से विद्यार्थी हैं जब तक उनको मास्टर की ज़रूरत रहती है। पढ़ाई पूरी हो जाती है उसके बाद में मास्टर की ज़रूरत नहीं रहती, फिर उनको नौकरी मिल जाती है या कोई धंधा मिल जाता है। लेकिन जब तक वो विद्यार्थी है जब तक उनकी मास्टर की भी ज़रूरत रहती है, नहीं रहती है। और फिर उनकी परीक्षा भी होती है, जो पढ़ाई करता है उनकी परीक्षा भी होती है। अब 10-15 दिन स्कूल जा करके आ जाए फिर उसकी कोई परीक्षा होगी कभी? मैं तो घरे बैठे पर पढ़ूँ, मार किताब मार पढ़ है फिर घरे बैठे उनको पढ़ी तब तो स्कूल क्यों जाए भाई? मैंने मास्टर खान क्या जाए भाई, मास्टर खान क्या जाए भाई? तो शिक्षा ग्रहण करनी है, जबकि वो तो शिक्षा है पेट भरेगी। लेकिन अपनी जो शिक्षा है, वेदों ने जो कहा है वो आध्यात्मिक शिक्षा है, ज्ञान की शिक्षा है, भक्ति की शिक्षा है, तपस्या की शिक्षा है, साधना की शिक्षा है, साध्य प्राप्ति की शिक्षा है, कल्याण की शिक्षा है। वो शिक्षा आपको ग्रहण करनी है। तो किससे करेंगे? वेदों में लिखा है, शिक्षा उनकी ग्रहण करे जो विद्वान हो और श्रेष्ठ कर्म करते हो। जो खुद विद्वान हो, ज्ञानी हो, उनको भक्ति का अनुभव हो, ज्ञान का अनुभव हो, योग का अनुभव हो, तपस्या का अनुभव हो, ऐसे महापुरुषों के साथ में बैठ कर के शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा कौन कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। खोटे स्वभाव के व्यक्तियों को सदैव दूर रखना चाहिए। जो गलत स्वभाव के लोग हैं उनसे तो दूर ही रहना चाहिए। इसी में मनुष्य मात्र का कल्याण समाया हुआ है, इसमें आपका कल्याण है। आपको संग अच्छा मिलना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई हम गलत लोगों का संग करेंगे नहीं और साथ में अच्छे लोगों का भी संग नहीं मिलेगा। हाँ, गलत लोगों का संग तुम नहीं करोगे, लेकिन अच्छे लोगों का अगर संग नहीं मिला तो शिक्षा कैसे प्राप्ति होगी, साधना कैसे होगी, भगवत प्राप्ति कैसे होगी, शास्त्र अध्ययन कैसे होगा? तो बुरे लोगों को से तो दूर रहना ही है, लेकिन अच्छे महापुरुषों का संग कभी त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा वेद कहते हैं। और उन सज्जनों में भी गुरु सर्वोपरि होता है। जो गुरु का सानिध्य और गुरु की शरण छोड़ करके जो व्यक्ति दूसरी जगह जाता है उसका कभी न तो कल्याण होता है, न उनको भगवान की प्राप्ति होती है और जीवन से वो भटक जाता है। क्योंकि विद्यार्थी शिक्षक के नज़रों में रहता है जब तक विद्यार्थी अनुशासन में रहता है, और स्कूल में जब तक शिक्षक नहीं आते हैं तो वही बच्चे खेल कूद करते हैं, मजाक करते हैं, गप्पे मारते हैं, और जब शिक्षक आता एकदम शांत सब हो जाते हैं। पता ही नहीं था, ये होता ही। ऐसे ही गुरु शिष्य के सानिध्य में भी ऐसा है। गुरु की आज्ञा में रहो, गुरु की शरण में रहो। चाहे गुरु अपने हाथों से अपने शरीर का टुकड़ा टुकड़ा कर दें तब यह हम तैयार है। गुरु के हाथ से के लिए हम कटने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है, मिटने के लिए तैयार है। जब उसके अंदर वो अध्यात्म दिव्य खजाना प्रकट होता है, जब गुरु की उनके ऊपर कृपा होती है कि ये शिष्य बिल्कुल पक्का है।
अच्छा, अगर मान लो आपको हम तो एकांत में रहेंगे, हमको तो एकांत पसंद है, एक बात है, तो एकांत कहते किसको है? एकांत एक तो बाहर का एकांत होता है और एक भीतर का एकांत होता है। बाहर का एकांत हाँ सरल है, बिल्कुल सरल है, लेकिन भीतर का एकांत कठिन है। और जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने भीतर एकांत को खोजा है। भीतर जो एक एकांत जगह है, भीतर एक एकांत जगह है, उस जगह को उन्होंने पकड़ लिया। ये परम एकांत है। लेकिन वो जो बढ़िया है, श्रेष्ठ, वो होता नहीं। और ये अपने को बाहर का ये पसंद नहीं है, वो होता नहीं, ये पसंद नहीं, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? नहीं, समझे जैसी बातें हैं। अपने जीवन में भीतर एकांत है, इसलिए मैं कहता हूँ भले तुम 1 घंटा ही बैठो, लेकिन गहरे ध्यान में डूब जाओ। वो परम एकांत है। शरीर को और संसार को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सिर्फ 1 घंटा के लिए भूल जाओ। 24 घंटों में 1 घंटा के लिए पूरे संसार और शरीर को भूल जाओ बस। ये सर्वसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे ज़्यादा अमूल्य जीवन में कीमती एकांत ये है। उनका आपको तो पता नहीं है। अभी तक आप बच्चे हो, अभी तक आप शिक्षार्थी हो, तो ये सब साधना करने से उसके अंदर आपको प्रवेश मिलेगा एकांत में। बाहर के एकांत में तो मामला बिगड़ता है, समझ बैठे? बाहर के मामलों में तो, बाहर के एकांत में तो मामला बिगड़ता है, क्योंकि वहाँ न तो कोई अपने को कहने वाला है, ना कोई अपने को समझाने वाला है, ना कोई अपने को रोकने वाला है, ना कोई टोकने वाला है। फिर मन के जो करना है वही करेगा, माता जो मन में आएगा वही करोगे। और आजकल आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा अगर विद्यार्थियों के लिए और साधकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बिगाड़ने वाली कोई वस्तु है तो मोबाइल है। उनको गुरु की बात पसंद नहीं आएगी, मोबाइल की बात पसंद आएगी। गुरु की शिक्षा पसंद नहीं आएगी, मोबाइल की शिक्षा पसंद आएगी। ऐसा होता है। क्यों होता है? क्योंकि मोबाइल आपको रोकेगा तो नहीं है, आपको रोक टोक तो ये करेगा नहीं। आप कुछ देखते हो तो मोबाइल मना थोड़े करेगा, ये मत देखो, ये देखो। लेकिन गुरु तो मना भी कर सकता है, बेटा ये मत देखो, ये देखो, बेटा ये मत सुनो, ये सुनो, बेटा ये मत देखो, ये देखो, इसको बेटा भूल जाओ, इसको याद करो। ऐसे गुरु तो बोल देगा। गुरु तो जीवता जागता है। तो जीते जागते गुरु अपने को पसंद नहीं है, इसका मतलब यही है कि अपना जीवन अब नरक की तैयारी कर रहा है। अगर गुरु पसंद नहीं है, गुरु की शिक्षा पसंद नहीं है, गुरु की सेवा पसंद नहीं है, गुरु का सानिध्य पसंद नहीं है, गुरु का आदेश और उपदेश पसंद नहीं है, तो फिर विचार करो आप क्या करोगे, मेरे को ये बताओ। उसके अलावा आप क्या करोगे? इसलिए वेद कहते हैं शिक्षा उनकी ग्रहण करे जो विद्वान है, जो ज्ञानी है, जो योगी है, जो तपस्वी है, जिन्होंने तप किया है, अनुभव किया है, जीवन में जिया है। जीते जागते गुरु संतों का सानिध्य शिष्य के लिए कल्याणकारी होता है। अगर उनको हमारी मन मर्जी से उनको न सुन करके, न समझ करके अगर हम हमारी तरफ से कुछ तैयारी करेंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलती है। आज दिन तक किसी को नहीं मिली, आज दिन तक नहीं मिली। कई कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने घर, कुटुंब, परिवार, माता पिता सब कुछ छोड़ करके एकांत में चले गए, ठीक है। और एकांत में कई वर्षों तक रहने के बाद में फिर जब उनको कोई सूझता मिलती है
कि यार तुम्हारी पत्नी मर गई ताकि झंझट खत्म हुई, तो आज झंझट खत्म हुई है। 20 साल तक तुमने क्या किया? उस झंझट को पाल रखे थे। अब कहते हो कि झंझट खत्म हुई है, तो इसका मतलब इतना दिन तुम झंझट को साथ में लेके ही फिरते थे एकांत में भी।